औरंगाबाद शहर की वो नौजवान शख्सियत, नौजवान कायद मोहतरम बेबाक कायद आली जनाब जावेद कुरैशी साहब को कि वो स्टेज मंच पे अपने ख्यालात का इजहार करें। आज मैं जावेद कुरैशी साहब से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो अपने शुरुआत करें। जनाब फारूक भाई का इस्तकबाल हमारे साहिब खान बरान साहब करेंगे। फारूक साहब आइए ऊपर, आपका इस्तकबाल है। आइए फारूक भाई, फारूक भाई का जबरदस्त तालियों से स्वागत कीजिए एक बार। आइए। मुबारक, बहुत अच्छा। दिया जलाना है, तूफानी हवाओं में दिया जलाना। जनाब वाजिद खातिर साहब का इस्तकबाल करें साहिब खान बरान। सीनियर इसी तरह हमारी आज हमारे अपने वाजिद कादिरी साहब, हमारे जावेद कुरैशी साहब, यूनुस भाई टायर वाले, महमूद भाई, हमारे रशीद भाई जो ह्यूमन राइट्स के जो है तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, और तमाम हमारे यहाँ जो आज सुनने को आए, मैं सबको एक मुबारकबाद देता हूँ। ये दावत तो मैंने सबको दिया था। ये जो दावत तकरीबन मैंने इसके अंदर 15 से 20 लोगों को जो है तो इसके अंदर मैंने नाम लिखा था। ये कुछ राष्ट्रवादी के भी थे, कांग्रेस के थे, और एम के यहाँ के जो है तो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जो हमारे अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को भी मैंने दावत दिया था। और बात तमाम में तो सबके नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बहुत से दावत आपके पास जो है कार्ड के जरिए मैंने जो है व्हाट्सअप भी किया था। तो तमाम लोगों को मैंने दावत देने के बाद इसमें चंद है हमारे कादरी साहब जो आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत फिक्रमंद शख्सियत है, जो उम्मत की भी फिक्र करते हैं। हमारे जावेद साहब है, हमारे यूनुस भाई है, तो इनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं एक बात पैड की बात बताऊँ, जावेद साहब ने जो कहा कि नशा हराम है, नशा हराम बेशक इस्लाम में तो हराम है, और शराब पीने वाले कोई जो है तो इसके बारे में पूछा जाए कि भाई शराब क्या चीज़ है, वो भी अब बताएगा कि भाई शराब हराम है, तो पूछेंगे भाई क्यों पीता है, क्या है कि मेरी मजबूरी है, आदत सी पड़ गई है। तो नशा अवाम के अंदर नहीं, जनता के अंदर हमको बयानत करने, हम मस्जिदों में बहुत सुनते रहते हैं कि शराब हराम है, ये फलाना चीज़ हराम है, ये फलाना चीज़ हराम है, ये सब सुनते रहते हैं। मस्जिद के अंदर उलमाए किराम भी सब बयानत करते रहते हैं, बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग भी ये बयानत सुनते रहते हैं। तो कादरी साहब से मेरी अदबन गुजारिश है, कादरी साहब ये मुहिम को हमको बदलना होगा, इसको हमको चेंज करना होगा। असल इसका चेंज करने का एक तरीका है, जो औरंगाबाद शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा नारेगांव के अंदर जितनी इलीगल शराबों की दुकान है, बटन है, गांजा है, ये सब कुछ चल रहा है। सबसे पहले प्रशासन को पुलिस का साथ देते हुए, पुलिस की मदद से हमारा जो है तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक पीआई है, तो इसकी जिम्मेदारी एक कमेटी बनाया जाए, ताकि इसको हमको जो है तो उम्मत के अंदर इसका तमाम यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख को सबका फ़ायदा पहुंच सके। तो मैं ऐसे आपसे आदिवासी गुजारिश करता हूं, तो सबसे ज़्यादा आप मुहिम औरंगाबाद शहर के अंदर आप चलाते रहते हैं, दारू नशे के अंदर, शराब के अंदर, बुराई के अंदर, तो आपको इसको बदलना होगा। बदलने का तरीका है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक कमेटी, हर महल्ले के अंदर 10 से 15 लोगों की कमेटी बनाया जाए, और वो जिम्मेदारी उसको दिया जाए कि कहाँ नशा चल रहा है, कहाँ बुराई चल रही है, कहाँ बटन का कारोबार चल रहा है। ये पीआई से कनेक्ट करके, अगर से पीआई भी नहीं मानता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर के पास जाइए, कमिश्नर भी नहीं मानता है तो आईजी के पास जाइए, अगर से ऐसा भी नहीं होता है मंत्रालय के जो है गृह मंत्री के पास खटखटाइए, आखिरी दर्जा है हमारा अदालत का, वहाँ दरवाज़ा खटखटाइए। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से हमको कहीं ना कहीं हमको कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। अगर से दिल के अंदर अगर से कोई खोट नहीं है, दिल के अंदर अगर से तड़प है, उम्मत की फिक्र है, हमारी आवाम की, हिंदुस्तान की हमको अगर से फिक्र है कि ताकि हमारा हिंदुस्तान ये जो तो नशा से मुक्त हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा।
नशा मुक्त प्रोग्राम के इस जलसे के सदर आली जनाब जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद शहर के सदर और इस जलसे के सदर वाजिद कादरी साहब, इस प्रोग्राम को जिन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया साहिब काम पठान साहब, जफर तैयब साहब, यूनुस भाई, शरीफ पठान साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के अफसर पठान साहब, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज तरीन साथियों, काफ़ी दिनों के बाद नशा मुक्त अभियान का जो है एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस पर अच्छा खासा वर्क होता है। जमातुल उलमा की एक टीम है और नौजवान उलमा इकराम उसके अंदर शामिल है। वो लोग भी इस अभियान के अंदर जो है बहुत पेश रहते हैं। ख़ास तौर से अगर हम मुस्लिम इलाक़ों का जायज़ा लें तो हमको ये बात बार बार जो है हमारे कानों को टच करती है कि बटन प्लेयर बहुत हो गए और हर जगह जो है बटन प्लेयर जो है हर मोहल्ले में कसरत से ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। तो इसके लिए भी जो है नौजवान उलमा इकराम की भी एक टीम ने जो है बड़ी अच्छी खामोश कोशिश की है। मैं वो लोगों से मुलाकात करा हूँ, उनके साथ जाके बैठा भी हूँ, वो भी इस पे अच्छा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत सारी कामयाबी भी मिल रही है। उसी तरीके से शराब का मसला है, शराब पे पाबंदी का मसला है। यहाँ पत्रकारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर मेरी जहाँ तक मालूमात है शायद जो है 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ शराब बंदी है। एक जो है बिहार है और एक गुजरात है। लेकिन पिछले वक्त में हमको जो मीडिया के जरिए जो मालूमात हासिल हुई तो गुजरात के अंदर 11 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। जो हुकूमत खुद को शराब बंद करा रही जो स्टेट के अंदर, वही स्टेट के अंदर 11 लोग शराब पीकर मर जा रहे हैं। ऐसी हुकूमत को शर्म नहीं आ रही, फिर भी बेगैरती से डटी हुई। बिहार की सूरत हाल भी वैसी है, वहां पे भी शराबबंदी का बड़ा फखरिया ऐलान हुआ था। हुकूमतें बड़े फख्र से कह रही थी कि हम जो शराब को पाबंदी लगा दी है, हमारे स्टेट में, हमारे शहर में जो है पाबंदी लगा दी है। और पाबंदी लगाने के बाद वहां पर धड़ेले से जो है शराब बिक रही है, लोग शराब पी रहे हैं। और मुझे इस बात की समझ नहीं पड़ती कि जिसके पास हुकूमत है वो अपनी स्टेट के अंदर शराब बंदी तो कर सकती है, लेकिन शराब की फैक्ट्रियों को खून बंद नहीं करवा पाती। ये बात समझ से परे। हम देख रहे हैं कि गुटखों का एक जहरीला नशा जो है नौजवान पीढ़ी के अंदर पूरे मुल्क में चल रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि गुटखा बंद होना चाहिए, गुटखा बंद होना चाहिए, गुटखे पे बयान हो रहा है, बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, गुटखे के ऊपर ये हो रहा है, पुलिस ने इतने टन। अल्लाह ताला फिल कुरान मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्जुम मिन अमरिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून व क़ाल अज़्ज़ व जल इन्नल्लाहा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनहुमुल अदावता वल बुग़्ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर फहल अंतुम मुंतहून व क़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयती और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम शुक्र तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जीने का तरीक़ा, क़रीना, सलीक़ा सिखाया और इंसान इस दुनिया में किस तरह से कामयाब हो और आखिरत में उस जन्नत की बुलंद बाला मंजिलें वो किस तरह से हासिल करे। इस लिहाज से एक उसवा, एक नमूना, एक आदर्श अपने कौल से, अपने फ़ेल से दुनिया के सामने पेश फरमा दिया। आज नशा मुक्त अभियान के जो रूह रवां हैं
साहिब खान पठान साहब, उनके इस कॉल पर यहाँ पर मौजूद तमाम ही मेहमानान, जिनमें जावेद कुरैशी साहब, तैयब ज़फ़र साहब और साहिब अपने अफसर पठान साहब, यूसुफ पटेल साहब, यूनुस भाई, रशीद साहब और तमाम ही जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे सामने मौजूद मेरे मोहतरम भाइयों, नौजवान दोस्तों, मीडिया के ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस अभियान के तहत बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, आइए तशरीफ़ लाइए। बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं और ये बात हमारे सामने आ रही है कि साहब ये नशा मुक्ति का जो पूरा एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कई एक महाज चाहता है, कई अलग अलग तरीक़े से कोशिशें चाहता है, जहाँ पर ये इस बात की कोशिश होना चाहिए कि उलमा इकराम के ज़रिए से कोशिश हो, काउंसलिंग हो, रिहेबिलिटेशन की उनके लिए कोशिश की जाए, ये जहाँ पर ज़रूरी है, वहीं कहीं ना कहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि ये जो तमाम चीज़ें जो हो रही है, ये जो मार्केट में जो नशा और ये चीज़ें जो फ्लोट हो रही है, उसको रोकने के लिए भी हम सब मिल कर के बहुत मजबूत अंदाज में जद्दोजहद करें। जावेद कुरैशी साहब ने इस तरफ इशारा किया और कहा कि जो शराब और ड्रग्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आ रही हैं मार्केट में, इलीगल तौर पर आ रही हैं, तो इसको रोकने के लिए जहाँ जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, उनको भी हम तवज्जो दिलाएं, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम ही जो लोग हैं उन तक के हम पहुँचे। हम ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है और ये अगर नाकाम हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना, हम ये समझते हैं कि बजाय किसी को, जैसे बात कही हमारे भाई ने कि हम ब्लेम गेम करने के बजाय हम सब मिल कर के एक मुश्तरका तौर पर इस बात की कोशिश करें कि उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ये रोकथाम कहीं ना कहीं ज़रूरी है। वरना जो बात आ रही है कि साहब लोग तो खा रहे हैं, गुटखा आसानी से अवेलेबल है, सारी चीज़ें मिल रही है, तो फिर रुकेगा कैसे, ये उस पर रोक कैसे लगाए? सिर्फ हम रिहेबिलिटेशन ही करते रहे, बाद में बच्चों को जो है तो लाला करके हमेशा काउंसलिंग ही करते हैं, क्या ये सिर्फ ये काम करेंगे? ज़ाहिर हर महाज पे काम होना चाहिए, तो ये बहुत अहम है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, अरे लोगों तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं? तो ये बहुत मजबूत किरदार की ज़रूरत है कि जब हम जिस कॉज को लेकर के हम उठें उसके ऊपर हम साबित कदम रहें, और ज़ाहिर है हमारी बात में असर और वज़न उसी वक्त होगा जब हम खुद उसके करने वाले बने। तो इस लिहाज से हमको बहुत सारी कोशिशों की ज़रूरत है। मैंने कहा इंफरादी हैसियत में भी हम कोशिश करें, समाजी तौर पर हम कोशिश करें और प्रैक्टिकली ग्राउंड। हमारे तैयब भाई, हमारे जावेद कुरैशी साहब, हमारे यूनुस भाई टायर वाले, विकास एके साहब, असलम पठान साहब, प्रोफेसर साहब, दीवाने साहब, अलियार खान भाई, शरीफ पठान साहब, हमारे खासी साहब, और जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया, हमारे साहिब खान पठान साहब। उसूली तौर पर सदर मोहतरम के किताब के बाद कोई भाषण नहीं होना चाहिए, मगर जब सदर मोहतरम का खिताब ख़त्म हुआ, आपने जिस ताकत से तालियां बजाई, उससे मुझे एहसास हो गया कि अब मुझे भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 बजे से आप बैठे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुख्तसरन 2 या 3 मिनट में बात खत्म कर। मैंने जो गुफ्तगू सुनी मोहतरम वाजिद खादरी साहब की, 2 बातें आप समझ लीजिए, आपके दिल में कितनी भी ताकत हो, आपकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मगर जब तक आपके पास कुव्वत नाफिजा नहीं होगा या कानून को, कायदे को, सिस्टम को निफाज करने वाली इदारे ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तो आप कोई चीज़ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, क्यों तो ज़मीन पर कानून की हुक्मरानी चलती है। और दूसरी बात यह है, बात चल रही थी सियासतदानों की, गवर्नमेंट ने गुटखे पे बैन किया। गुटखे का सरगना कौन है ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मगर अटैक किस पे किया गया? छोटे छोटे पान टपरी वालों पर। इस तरह से गुटखे के सरगना से अपने हफ्ते में इजाफा किया गया। वाजिद खादरी साहब
मोहतरम जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूँ, हमको इस बुराई के सर चश्मे को भी कुचलना होगा। उन पॉलिटिशियंस को, उन कानून के रखवालों को बेनकाब करना होगा जो वाटाघाटी करके हमारी तमाम कोशिशों को, इन अवाम की, जनता की उमंगों को ख़त्म करें। दूसरी बात, अगर हमको नशे के खिलाफ काम करना है तो मोहतरम वाजिद खादी साहब ने बहुत सही कहा, हमारे बच्चों के हाथ में तालीम के साथ साथ रोजगार भी देना, हमको उस किस्म के कैंप अरेंज करना पड़ेगा। मुझे एक 8 रोज पहले ICICI बैंक के एक ट्रेनिंग सेंटर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पर 8वीं पास बच्चे को, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 3 महीने की ट्रेनिंग जाती है। तो साहिब खान साहब, जावेद कुरैशी साहब, अपन सब मिलकर ऐसा कोई कैंप करेंगे कि बच्चे ने 3 महीने की ट्रेनिंग हासिल करना और रोटी रोजी का काम करना। वैसे भी नागेगांव की बस्ती मेरे लिए काबिल तारीफ इसलिए है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कई गोडाउन हैं जहाँ 100 बच्चे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी से काम करते हैं। हमारे बीच में कुछ नशाखोर भी होंगे, मगर उनको बटन प्लेयर बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको शराबी बोलने से काम नहीं चलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने उनको उस मुकाम पर पहुंचा दिया। किसी पर ब्लेम कर कर, किसी पर एतराज कर कर हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बहरहाल एक बहुत बड़ा मिशन है। मैं आगे आते रहेंगे और ये लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज का ये प्रोग्राम नशा मुक्ति के सिलसिले के अंदर है, लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले ये कहता चलूं कि जावेद कुरैशी साहब ने जितने तंज नहीं किए हैं मैं उन तमाम को साथ में लेते हुए अपने प्रोग्राम की और इस तकरीर को आगे लेता हूं ताकि वो बातें रिपीट ना हो। नशा मुक्ति अभियान शहर औरंगाबाद में जमात इस्लामी हिंद का एक हमेशा से उन्वान रहा है। नशा मुक्ति अभियान जमीयत उलमाए हिंद का हमेशा से एक उन्वान रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमको ये बात समझ में आती है कि उलमाए इकराम, दानिशवरान इस फिक्र को लेकर गुज़िश्ता कई सालों से शहर औरंगाबाद के नुक्कड़ों के ऊपर चल फिर रहे हैं, शहर की गलियों में जा रहे हैं, यहाँ तक के कब्रिस्तानों का तक सर्वे किया जा रहा है। और एक शर्मिंदगी वाली ये बात हमारे पास ये आती है कि नशा करने वाले कब्रिस्तानों में बैठकर भी नशा कर रहे हैं। ये दुखद बात है हमारे लिए। हमें ये कहा गया है आकाए नामदार की जानिब से कि कब्रिस्तान जाया करो, मौत याद आती है, और जब मौत याद आती है तो इंसान गुनाहों से दूर हो जाता है, और जब गुनाहों से दूर होता है तो वो अपने आप को नेकियों में ढालता है। लेकिन जो कौम जहां से इबरत लेनी हो वहां जाकर ही अगर नशा करे तो उस कौम को इबरत मिलेगी कहां पे? ये संजीदगी का मुद्दा है, ये फिक्र का मुद्दा है। हमको इस बात को संजीदगी से लेना होगा, हमको इस बात की फिक्र को गहराई से पकड़ना होगा। सिर्फ दीनी नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा सोशल नुकसान हो रहा है, और हमारा जो है तो इकोनॉमिकल नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चे जो है तो तालीमी इदारों में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ग्रुप है, एक ग्रोह है जो नशे की लत में लगा हुआ है, और हमारे बच्चे उनके पास जाकर अपने आप को मिला रहे हैं और नशा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को करीब से देखते हैं तो एक बात ये समझ में आती है, नशा क्यों बढ़ रहा है? नशा इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा कारण है नशे के बढ़ने का। दूसरी बात, हमारी कौम के पास खालीपन बहुत है। अगर आप देखेंगे जो लोग सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, जो लोग तालीमी इदारों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग सियासी सरगर्मियों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग कारोबारी सरगर्मियों से जुड़े हुए हैं, वो लोग नशे से दूर आपको नजर आएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो उनके पास मसरूफियत है, उनके पास वक्त को गुजारने के लिए एक शेड्यूल है। लेकिन जो लोग नशे के अंदर हैं, जो नौजवान नशे के अंदर मुलविस होते जा रहे हैं, उनको अगर
आप देखेंगे तो उनके पास कोई काम कारोबार नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनकी अपनी कोई नौकरी नहीं है, उनके वालिदैन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको पढ़ा सके, तो यानी कि उनके पास